हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर प्रॉपर्टी। आज हम कंटिन्यू करेंगे टीपीए एक्ट और समझेंगे सेक्शन 47, 48, 49 और 50। इन चार सेक्शंस में डिफरेंट सिचुएशंस डील की गई है। सेक्शन 47 बताता है को ओनर्स के शेयर्स का ट्रांसफर, और सेक्शन 48 बताता है प्रायोरिटी ऑफ राइट्स, 49 बताता है ट्रांसफर इज राइट अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड 50 बताता है गुड फेथ में डिफेक्टिव टाइटल होल्डर को रेंट पे करना। तो चलिए इन चारों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 47 जो है ये तब अप्लाई होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेवरल को ओनर्स हैं जब वो कलेक्टिवली प्रॉपर्टी का कोई शेयर ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं करते कि ट्रांसफर किस को ओनर के पर्टिकुलर शेयर से किया जा रहा है। तो ट्रांसफर्ड शेयर उनके एग्जिस्टिंग शेयर्स के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेटली डिडक्ट होगा। इसका भी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ए जो है उसका है 1/2 शेयर एक प्रॉपर्टी में, बी का है 1/4 शेयर एंड सी का भी है 1/4 शेयर। ए, बी और सी मिलकर प्रॉपर्टी का 1/4 शेयर डी को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि 1/4 शेयर किस किसके शेयर से ट्रांसफर हो रहा है। तो ट्रांसफर प्रोपोर्शनेटली डिडक्ट होगा। ए का शेयर सबसे बड़ा है, इसलिए उसे ग्रेटर प्रोपोर्शन जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 48 के बारे में। सेक्शन 48 का बेसिक प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। अर्लियर राइट गेट प्रायोरिटी ओवर द लेटर राइट। अगर सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में एक पर्सन ने डिफरेंट टाइम्स पर मल्टीपल राइट्स क्रिएट किए हैं और वो राइट्स साइमल्टेनियसली फुल एक्सटेंट में एग्जिस्ट या एक्सरसाइज नहीं हो सकते, तो लेटर क्रिएटेड राइट अर्लियर क्रिएटेड राइट के सब्जेक्ट होगा, अनलेस कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर अर्लियर ट्रांसफरी के राइट्स को बाइंड करने वाली रिजर्वेशन हो। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि ए के पास एक प्रॉपर्टी है। ए ने पहले प्रॉपर्टी पर बी के फेवर में राइट क्रिएट किया, बाद में ए ने सेम प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में सी के फेवर में कॉन्फ्लिक्टिंग राइट क्रिएट कर दिया। अगर बी और सी के राइट साइमल्टेनियसली फुल्ली एक्सरसाइज नहीं हो सकते, तो बी का अर्लियर राइट प्रायोरिटी है और सी का लेटर राइट बी के राइट के सब्जेक्ट है। सेक्शन 49 इंश्योरेंस से रिलेटेड है। सपोज इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है फॉर कंसीडरेशन। ट्रांसफर के टाइम प्रॉपर्टी फायर इंश्योरेंस के अंडर इंश्योर्ड है, बाद में प्रॉपर्टी को फायर से लॉस या डैमेज होता है। अगर ट्रांसफर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर मनी रिसीव करता है तो ट्रांसफर रिक्वायर कर सकता है कि इंश्योरेंस मनी का रिक्वायर्ड पोर्शन प्रॉपर्टी को रीइंस्टेल या फिर रिस्टोर करने में यूज किया जाए। एक एग्जांपल लेते हैं कि ए ने एक इंश्योर्ड हाउस बी को सेल किया। ट्रांसफर के टाइम हाउस फायर इंश्योरेंस के अंडर इंश्योर्ड था, बाद में हाउस में आग लग गई। इंश्योरेंस कंपनी ने ए को 10 लाख रुपए पे किए। अब बी कहता है कि ये इंश्योरेंस मनी प्रॉपर्टी के रिस्टोरेशन में यूज होने चाहिए। बी सब्जेक्ट टू द सेक्शन एंड एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैरी कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस मनी को प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने के लिए अप्लाई करने की डिमांड कर सकता है। सेक्शन 50 जो है ये एक इनोसेंट पर्सन को प्रोटेक्ट करता है। सपोज कोई पर्सन किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का होल्डर या फिर ओनर जैसा अपियर हो रहा है, अनदर पर्सन जेन्युइनली बिलीव करता है कि ये पर्सन ही रेंट रिसीव करने का एंटाइटल्ड है और वो पर्सन उसको रेंट या फिर प्रॉफिट्स गुड फेथ में पे कर देता है। बाद में पता चलता है कि जिसको रेंट दिया गया था एक्चुअली उसका राइट ही नहीं था, तो गुड फेथ पेयर को सेम रेंट या प्रॉफिट्स दोबारा पे करने के लिए लायबल नहीं किया जाएगा। सेक्शन 50 का भी एक एग्जांपल लेते हैं कि ए एक प्रॉपर्टी का रेंट बी को पे करता है। ए जेन्युइनली और गुड फेथ में बिलीव करता है कि बी प्रॉपर्टी का राइटफुल होल्डर है और रेंट रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड है। बाद में पता चलता है कि बी का टाइटल डिफेक्टिव था और एक्चुअली सी रेंट रिसीव करने का एंटाइटल्ड था। तो क्या ए को सी को वही रेंट दोबारा पे करना पड़ेगा? आंसर इज नो। अगर ए ने रेंट गुड फेथ में और बी को राइटफुल होल्डर समझकर पे किया था तो सेक्शन 50 उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।